नमस्कार भाई साहब, तो आप सब कैसे हैं। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं सेरोसिटम या सेप्टम 500 mg टेबलेट्स के बारे में। ये एक एंटीबायोटिक्स है, लेकिन कोई भी मेडिसिन आप यूज करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें। आप डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करके तब आप कोई भी मेडिसिन यूज करेंगे। चलते हैं हम कंपोजिशन का बात कर लेते हैं। तो सिप्रोक्जिम है एक्जेटाइल, जो ये 500 mg पर टेबलेट्स होते हैं। अब इसके हम यूजेज के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि यूजेज इसका जो है वो जब किसी को कट लग जाती है उस समय अगर टाँका वगैरह लगते हैं तो वहाँ भी, या कट लग गया है तब भी इसका यूज किया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए या बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाए। या किसी को पस या मुआद जैसे हो गए प्रॉब्लम, तो उसमें भी ये एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, घाव को सुखाने में मदद करता है। और बात कर लें, थ्रोट इन्फेक्शन है, किसी को माउथ से रिलेटेड इन्फेक्शन है तब भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इसके अलावा किसी को कान में इन्फेक्शन है तब भी दिया जाता है, ईयर इन्फेक्शन। इसके अलावा किसी को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब लंग्स से रिलेटेड या सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, उसमें अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी दिया जाता है। इसके अलावा और कहाँ, जैसे कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जब आपको पेशाब में जलन वगैरह होते हैं, अगर वहाँ पर लगता है कि डॉक्टर्स को देनी चाहिए तो ये एंटीबायोटिक्स वहाँ पर भी दी जाती है। चलते हैं अब इसके हम डोज के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जिनकी एडल्ट की बात कर रहा हूँ, जो 18 साल से एबव हैं या जिनकी वेट 50 किलो से एबव है, उनके लिए बात करता हूँ। तो ये टेबलेट जो है 500 mg की है और इससे सुबह और शाम को दिया जाता है, खाना खाने के बाद में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये मेडिसिन हमारे बॉडी में जाने के बाद में कैसे करते हैं और बैक्टीरिया के साथ ही कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है वो किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और उस सेल के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब ये क्या करेगा, जो सिप्रोक्जिम जो रहता है ये टारगेट करता है किसके, बैक्टीरिया के सेल वॉल को। अब बैक्टीरिया के सेल वॉल को जाके बाइंड कर देगा। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकेन था वो क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था बैक्टीरिया के सेल वॉल को ग्रोथ कराने में, और ये जाके उसी को बाइंड कर देगा। जो ये सिप्रोक्जिम जो क्या करेगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो रहते हैं उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, कौन से, पेनिसिलिन नाम के, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब ये उसको जाके बाइंडिंग कर लेगा, जिसके कारण अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएगा, यानी बैक्टीरिया के सेल वॉल अब क्या होंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएगा और वो ब्रेक होने लग जाएगा। उसके सेल वॉल को डैमेज करता है सिप्रोक्जिम, जिसके कारण बैक्टीरिया डेड सेल्फ भी करने लग जाता है। और इसके अलावा जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो भी उसको डैमेज करने लग जाते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया के सेल वॉल या ग्रोथ कम हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कोई भी बीमारी से आराम मिल जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जो इस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको वोमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजनेस, चक्कर आ सकती है। और ये इसका ड्रग इंटरेक्शन का बात कर लें तो जैसे कि वार्मोफिरिन जो होते हैं या ब्लड थिनर जो मेडिसिन होते हैं उससे इंटरेक्शन हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल से भी हो सकता है। और बस इतना ही। अब बाकी साइड कंट्रा इंडिकेशन का बात कर लें, जिनको किडनी से